आज हमें चर्चा करेंगे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का अपना तीसरा पाठ। और आज का अपना तीसरा पाठ है नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति में हम नियोजन से शुरू करते हैं। और नियोजन का मतलब है कोई भी कार्य करने से पहले उसकी योजना बनाना ताकि कार्य सही समय पर पूरा हो सके। नियोजन का उद्देश्य, ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, नियोजन का क्या उद्देश्य है? तो नियोजन का उद्देश्य है उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। ये नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है कि देश में जितने भी संसाधन होते हैं उनका हम किस प्रकार से और कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। आगे इसमें इस पार्ट में पोस्को प्लांट दे रखा है। ये पोस्को प्लांट एक दक्षिण कोरियाई इस्पात संयंत्र की कंपनी थी। उसने अपना इस्पात संयंत्र उड़ीसा में लगाने की सरकार से बात हुई, लेकिन पर्यावरणविद और लोगों ने उसका विरोध किया, तो यह कार्य सफल नहीं हुआ। तो पोस्को प्लांट में आपको उड़ीसा नाम याद रखना है। और दक्षिण कोरिया की यह कंपनी थी कि पोस्को कंपनी कहां की थी? दक्षिण कोरियाई कंपनी थी। दो विचारधारा जबकि इसमें वामपंथी विचारधारा और दक्षिणपंथी विचारधारा। सामान्य भाषा में वामपंथी विचारधारा होती है जो गरीबों का पक्ष लेती है, और दक्षिणपंथी विचारधारा होती है जो पूंजीपतियों अमीर लोगों का पक्ष लेती है। तो वामपंथी विचारधारा ऐसी विचारधारा जो गरीब व पिछड़े सामाजिक समूहों की तरफदारी करती है। जो गरीब और जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनका पक्ष लेती है। इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करती है। वामपंथी विचारधारा गरीबों और पिछड़े वर्गों का पक्ष लेती है और उनको जो फायदा पहुंचाने वाली लोक कल्याणकारी जो सरकार नीतियां बनाती है उनका समर्थन करती है। इसके विपरीत वामपंथी विचारधारा के विपरीत है दक्षिणपंथी विचारधारा। और दक्षिणपंथी विचारधारा पूंजीपतियों अमीर लोगों का पक्ष लेती है। यह विचारधारा खुली प्रतिस्पर्धा बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है। तो इस प्रकार दो विचारधाराएं, वामपंथी विचारधारा और दक्षिणपंथी विचारधारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वामपंथ क्या है और दक्षिणपंथ क्या है। तो वामपंथ तो जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूहों का पक्ष लेती है, और दक्षिणपंथी विचारधारा जो अमीरों का पूंजीपतियों का पक्ष लेती है। जब देश आजाद हुआ उस समय 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी और पूरी दुनिया में दो गुट थे। तो आजादी के समय विकास के दो मॉडल थे, एक पूंजीवादी मॉडल जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, और दूसरा समाजवादी या साम्यवादी मॉडल जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। लेकिन भारत ने इन दोनों मॉडल में से कोई सा भी नहीं अपनाया, बल्कि कुछ विशेषताएं पूंजीवादी मॉडल की और कुछ विशेषताएं समाजवादी मॉडल से ली, और भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। तो ये प्रश्न की आजादी के समय कितने मॉडल थे विकास के? दो, पूंजीवादी और समाजवादी। अलग से प्रश्न पूछ सकता है कि भारत ने कौन सा मॉडल अपनाया है इनमें से? तो इनमें से कोई सा नहीं अपनाया, दोनों की विशेषताओं को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नीति आयोग योजना आयोग की जगह बनाया गया। 1 जनवरी 2015 को बना, गैर संवैधानिक निकाय है और इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं। बॉम्बे प्लान 1944 में
मुंबई में भारत के 8 उद्योगपतियों ने उस समय की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक योजना बनाई गई थी, उसे बॉम्बे प्लान का नाम से जाना जाता है। भारत ने नियोजन की प्रक्रिया किस देश से ली? तो भारत ने नियोजन की प्रक्रिया सोवियत संघ से अपनाई थी। वर्तमान में सोवियत संघ अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो चुका है 15 गणराज्यों में, और सोवियत संघ की जगह उसका उत्तराधिकारी देश रूस है। तो यहाँ पर नियोजन सोवियत संघ से अपनाया। और पंचवर्षीय योजनाएं चालू की। 5 वर्ष की योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, और पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हेरोल्ड डोमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेरोल्ड डोमर मॉडल। इसमें पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र व सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, और इस पंचवर्षीय योजना का जो खाका तैयार किया था मॉडल, पीसी महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस, और इसमें बाहरी उद्योग धंधों पर ध्यान दिया गया, उन पर जोर दिया गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र सिंचाई परियोजनाओं पर, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधों बाहरी उद्योगों पर ध्यान दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं, अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हुई हैं, और 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 2017। विकेंद्रित नियोजन, जिसे केरल मॉडल भी कहा जाता है, इस मॉडल में शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, भूमि सुधार, नियोजन, विकास की परियोजनाओं पर ध्यान दिया जाता है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसमें गेहूं और चावल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन, जिन्हें भारत में मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। इस प्रकार ये अपना तीसरा पार्ट, नियोजित विकास की राजनीति। इसमें छोटे छोटे प्रश्न ज्यादा आते हैं एग्जाम में, जैसे केरल मॉडल आ सकता है कि केरल मॉडल से आप क्या समझते हैं? तो केरल मॉडल एक ऐसा विकेंद्रीकृत नियोजन था जिसमें शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, नियोजन पर, भूमि सुधार पर और विकास की परियोजनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया। हरित क्रांति का जनक भारत में एमएस स्वामीनाथन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन, एक ऑपरेशन फ्लड जो श्वेत क्रांति से ही संबंधित है, और सहकारी जो